भाई 3.5 घंटे की मास्टरपीस में 10 मिनट मोदी को घुसेड़ भी दिया तो क्या हुआ, उससे ज्यादा तो तुम मोदी मोदी करते हो। रही बात मास्टर क्लास या मूवी चूज करने की, तो मैं 3 बार रिफंड की बोल चुका हूँ, दे दो प्लीज, उसी रिफंड से 2 बार मूवी देखने जाऊंगा। बढ़िया था, बढ़िया था। नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक। सिर्फ मैं बैक नहीं हूँ, ध्रुव राठी इज बैक विद अनदर बैंगर ऑफ द वीडियो जस्ट शोइंग इंडिया कि कैसे इस देश में अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पिक्चर भी नहीं। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलना इज अ ट्रेंड दीस डेज, बिकॉज सिर्फ ये अकेला इंसान नहीं है, सिर्फ बहुत लोग आने वाले हैं और आ चुके हैं तो धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बोलेंगे। बिकॉज अच्छी बात बोल के आप व्यूज ले सकते हो, बट नेगेटिव पे जो व्यूज आते हैं, दवा के जो व्यूज आते हैं। लेकिन आज मैं किसी की तारीफ नहीं करने वाला, आज मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला। आज मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के इनोसेंस की। वो इंसान कितना इनोसेंट है, वो एक तरफा चीजों को देखता है और उसी को सच मान लेता है। क्या ये ध्रुव राठी की ऑडियंस तो बात नहीं कर रही? मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि धुरंधर के अंदर एक्चुअल में अच्छा खासा बीजेपी को दिखाया गया है, मोदी सर को दिखाया गया है, लेकिन मैं चीज से पीछे नहीं हटूंगा कि ध्रुव ने जो बताया वो भी सच नहीं है। एंड ध्रुव राठी, अगर तुम चीज देख रहे हो, तुमको इतनी दिक्कत है धुरंधर से, तो जा बना ले अपनी मूवीज और जो दिखाना है दिखा ले। यस, अ वाइस वर्ड्स बाय वाइस मैन। वही बात है यार कि 4 घंटे की मूवी में 10 मिनट अगर मोदी को दिखा दिया तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले। ओके, वी आर डन विद द मीम्स, वी आर डन विद द मीम्स। सही बात है आते धर। So let's start the disclaimer thing जो ध्रुव राठी ने अच्छे से पॉइंट आउट किया, बिकॉज वो ये चीज कहा जाते हैं कि मैंने मूवीज देखी। तुमने जब बोला था कि धुरंधर 1 में मैंने मूवी नहीं देखी, तो मैंने अब देख ली है, तालियां बजाइए। मैंने ये चीज पहले ही बोली है कि इन दोनों मूवीज के अंदर जो डिस्क्लेमर्स आते हैं वो बहुत बड़े हैं और ये चीज इंटेंशनल है। फिल्म अपने स्टार्टिंग मटेरियल से बताती है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। वो एक्चुअली जो चीज छुपाती है वो है वर्क ऑफ फिक्शन। अब लॉजिकली देखें अगर ध्रुव राठी के कमेंट्स के हिसाब से, तो ये चीज उल्टी होनी चाहिए थी। मतलब आए जानते हैं कि वो जो चीज दिखा रहे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उसको सपोर्ट करते हैं और खुला बोलते हैं, जस्ट लाइक ध्रुव राठी। दोनों में इतना फर्क है नहीं। यस, मैंने ध्रुव राठी को आदित्य से कंपेयर किया। मरूंगा मैं। देखो, मैं इस चीज से पहले बोलना चाहता था, लेकिन ध्रुव राठी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर वर्क ऑफ फिक्शन में इतनी दिक्कत है तुमको, तो फॉरेस्ट गंप, इनग्लोरियस बास्टर्ड, ये फिल्म्स नहीं बननी चाहिए। फॉरेस्ट गंप जैसी फिल्म जिसमें हम कैरेक्टर के साथ और कैरेक्टर की वजह से काफी सारे इवेंट्स को महसूस करते हैं जो अमेरिका में हुई थी, एंड उसकी वजह से कुछ लोग उसको प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, बिकॉज वो एक सर्टेन पार्टी या सर्टेन मूवमेंट को एक अलग तरीके से दिखाती है। फेयर इनफ, बिकॉज ऐसी फिल्म्स पे प्रोपेगेंडा फिल्म लग सकता है अगर धुरंधर पे लग रहा है तो। बिकॉज दुनिया में जितनी भी फिल्म्स है जो कि एक इवेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी या उसके आइडियोलॉजी से दिखाती है, वो सब प्रोपेगेंडा बन जाती है। और इसीलिए प्रोपेगेंडा का मतलब यही होता है। तो धुरंधर अगर प्रोपेगेंडा है तो उसका कोई डिनाइल नहीं है, इट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। बट वही वाली बात कि अगर 10 मिनट की प्रोपेगेंडा दिखा भी थी 4 घंटे की मूवी में, तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले। या मुझे रोकना चाहिए अपने आप को। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनग्लोरियस बास्टर्ड के अंदर तो पूरा वर्क ऑफ फिक्शन का काम कर दिया है। हिटलर को एंड में मार दिया था उसके अंदर। क्या रियल लाइफ में हिटलर मरा? नहीं, लेकिन वर्क ऑफ फिक्शन का यही मतलब होता है। दिस इज क्रिएटिव लिबर्टी जो तुम ले सकते हो, बिकॉज तुम एक मूवी बना रहे हो। अगर तुम्हारी क्रिएटिव लिबर्टी किसी सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट करती, इट इज ऑल फाइन। जो केरला स्टोरी करती है, केरला स्टोरी जितनी बुरी मूवी थी उतनी बेकार वो प्रोपेगेंडा मूवी थी। इट इज अ फुल फ्लैश बेकार प्रोपेगेंडा मूवी। ताज स्टोरी वाज अ वेरी बैड प्रोपेगेंडा मूवी। पर तुम जानते हो अच्छी प्रोपेगेंडा मूवी कौन सी है? राजी, हैदर, आई मीन ओह माय गॉड, बहुत सारी हैं यार, ये तो बहुत सारी नंबर ले ली मैंने। अब इनका अगला चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये बताते हैं कि मेजर इकबाल का ये जो सीन था, ये सीन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सीन दिखाने का कोई मतलब नहीं था। तो हम मान लेते हैं कि ध्रुव राठी ने ये फिल्म देखी है आंखें बंद करके। ये सीन का पूरा मतलब था, ये पूरा सीन रीशूट्स के अंदर था, जिसके अंदर असलम और मेजर इकबाल दोनों बात कर रहे हैं। अगर इस सीन को मतलब नहीं होता तो उस पर इतनी मेहनत करके रीशूट क्यों करते? मुंबई के अंदर इस सीन को रीशूट करके बैन क्यों लिया अपने सर पे? देयर इज अ रीजन कि ये सीन है। ये सीन इसलिए है 2-3 चीज के लिए। फॉर एग्जांपल, पहली बात, जहूर मिस्त्री का चीज बताई जाती है कि वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज, बड़े साहब रहमान दकीत के बीच के जो कन्फ्लिक्ट है वो चीज दिखाई जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन चीज जो एक बच्चा तक नोटिस कर लेगा कि भाई ये सीन था फॉर मेजर इकबाल ब्रूटैलिटी। और मेरी तो फट हाथ में आ गई थी जब इसने बोला कि ये सीन सिर्फ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए था। मैं सोच में पड़ गया हूं
कैसे? अगर ये चीज ऐसी है तो पूरी फिल्म ही फिर हिंदू मुस्लिम को कंफ्लिक्ट को दिखाती है। अगर तुम्हारी नजरिया ही ऐसा है और या फिर तुम दुनिया को वो नजरिया देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस पूरी मूवी के अंदर उस चीज को दिखाया गया है। ओके, सो इसके अगले चैप्टर के अंदर ये बोलता है कि दाऊद इब्राहिम ने कैसे मोदी ग्लेजिंग करी है ये दिखाने के लिए कि मोदी सर के 5 स्टार रिव्यूज हैं। ओके, सो मैं इस चीज को ढंग से डिफेंड नहीं कर सकता बिकॉज ये चीज सच है कि आयतधार ने इस चीज को दिखाया है, सिर्फ एक नहीं 2 बार दिखाया है। ये चीज का बोलना काफी ज्यादा सेंसलेस था, इसकी जरूरत नहीं थी, बट हमको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये जब डायलॉग आता है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा हाई था, लोग ये चीज सुनते तक नहीं है बिकॉज ये सीन के अंदर दाऊद का इंट्रोडक्शन होता है। म्यूजिक वॉज हाई, लोग शॉक में थे कि दाऊद है, एंड वहां पे बगल में बड़ा सा टेक्स्ट आता है, बड़े साहब जो चेंज हो जाता है टू दाऊद इब्राहिम। जब यहां से दाऊद इब्राहिम आता है, जब म्यूजिक शांत हो जाता है तो ये लाइन आगे निकल जाती है। अगर आयतधार बिल्कुल ही अच्छे से दिखाना चाहते थे तो वो इस लाइन को बहुत अच्छे से दिखाते। लाइक दाऊद पूरा गुस्से में है, हमजा को देख के बोल रहा है कि ये चाय वाला तो लगा देगा हमारे, ये कर सकता था इंसान, लेकिन उसने नहीं किया। उसने ये लाइन रखी है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए। दूसरी चीज, उसने इस चीज को काफी छोटा रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मिर्जा इकबाल का बाप ये चीज बोलता है कि तुम्हारी पसंद की सरकार नहीं आई, वो लाइन भी तब निकल जाती है जब मिर्जा इकबाल अपनी बेटी के साथ होता है एंड उसको वहां से ले जाता है। दैट्स इट, ये लाइन आके वहीं निकल जाती है। आयतधार कर सकते थे कि वो एक बहुत बड़ा चीज करे कि अरे मोदी तू ही है दुनिया में, लेकिन नहीं, वो चाहते तो बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि ये चीज करके वो अपनी आइडियोलॉजी तो रख देंगे लेकिन मूवी का एक सेंस पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन तुम कोई चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे आयतधार ने अपनी आइडियोलॉजी को बिल्कुल पकड़े रखा है। अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी ये है कि तुम मोदी को सपोर्ट नहीं करते तो तुम उस चीज पे बने रहे, तुमने इतनी सारी वीडियोस बनाई, इतने सारे कांड करे, तो अगर वो काम कोई मोदी लवर कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो, मैं मोदी लवर नहीं हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मेरी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, मैं बस एक फिल्म लवर हूँ और उस फिल्म को डिफेंड कर रहा हूँ। चलो बच गया मैं। एंड ऑल्सो इसमें एक लाइन आती है जो मुझे काफी आयरॉनिक लगी। आईएसआई के एक बंदे ने बोला था कि वो चाहते हैं कि पीएम आए और उसका पाकिस्तान का काफी अच्छा इफेक्ट वगैरह पड़ेगा। यस, आईएसआई ने बोला है तो सच ही होगा ना। आज तक आईएसआई के बारे में हम अच्छा ही सुनते आ रहे हैं। टाइगर जिंदा है जो इतनी बढ़िया फिल्म थी तुम्हारे हिसाब से, इतनी सुंदर फिल्म थी, उसके अंदर डायलॉग है जो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि यार हम आईएसआई को गलत समझते हुए आए हैं। आईएसआई का काम तो पूरी दुनिया में पीस फैलाना है, वही तो काम कर रही है अभी वो अफगानिस्तान में। आई डोंट नो कि ये ट्रेंड कहाँ से आया है कि धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, मान लेता हूँ तो, बट अगर प्रोपेगेंडा है तो उससे पहले की पूरी स्पाई यूनिवर्स, यस वही स्पाई यूनिवर्स जिसमें तुमने वीडियो बनाई है, उसके अंदर काफी इजीली दिखाया गया है कि भाई पाकिस्तान इज अ वेरी गुड देश। वहां आईएसआई तो चाहता है कि ये दुनिया कायम रहे। तो मैं इसी बताता हूँ कि आईएसआई इज नॉट ऑफिशियली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो फंड करती है लश्कर तैयबा को। और इतना ही नहीं, आईएसआई को आज तक जिन फिल्मों ने अच्छा रूप दिया है वो सब को उल्टा करती है धुरंधर वही दिखाती है जो आज तक के इवेंट्स को दिखाया गया है। मैं मानता हूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सही नहीं थी, जो बहुत लोगों की आइडियोलॉजी को ठीक नहीं कर सकता, बट मेरे हिसाब से ये चीज काफी ज्यादा अप्रिशिएट होनी चाहिए। ये कैसे रियल इवेंट्स को एक साथ जोड़ना, इट्स नॉट अ फकिंग सिंपल टास्क। आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां लेकर उनको एक साथ जोड़ा है, और तब RRR में तो ये चीज को काफी अप्रिशिएट किया था, लेकिन धुरंधर में उसको काफी डिटेल वे में दिखाया गया है। थोड़ा सा मोदी ग्लेजिंग है तो अब ठीक नहीं है। इसके एक चीज पे मैं आता हूँ, दैट इज आतिक अहमद के बारे में जो उसने बात करी, एंड इस इंसान का सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ही लव्स आतिक अहमद। आतिक अहमद वाज अ क्रिमिनल। आतिक अहमद के ऊपर 168 क्रिमिनल चार्जेस थे। आतिक अहमद के ऊपर बहुत सारे मर्डर चार्जेस थे। आतिक अहमद के लिंक्स थे विद आईएसआई, वहां से वो वेपन्स उठाता था, कश्मीर को देता था। फिल्म के अंदर ड्रग्स को लिया गया बिकॉज उसके अंदर दाऊद इब्राहिम है, तो यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने दाऊद इब्राहिम को दिखाया है फॉर आतिक अहमद। सिंपल, बहुत सिंपल टास्क है। आई थिंक मेरे को उसको यही एंड करना चाहिए, बिकॉज मैं सारा कुछ बोलूंगा तो चीजें उल्टा ही पड़ जाएंगी मेरे पे। तो तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।